बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का अहसन इक़दाम, यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। अशियाए ज़रूरिया की कीमत में वाज़ेह कमी की जाएगी। कीमतें कम होने से आवाम को सहूलत मिलेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में कमी का फैसला कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज 17 अप्रैल से शुरू होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल 10, टोटा चावल 5 रुपए फी किलो सस्ते किए जाएंगे। खजूर पर 10 से 20 रुपए फी किलो सब्सिडी का फैसला किया गया है। फी किलो बेसन की कीमत में 10 रुपए कमी की जाएगी। घी और तेल पर 30 रुपए, दाल चना 10 रुपए, दाल मूंग और सफेद चना 15 रुपए, जबकि दाल मसूर 10 रुपए सस्ती की जाएगी। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स ने यह हदायत जारी की है वज़ीर आज़म के कहने पे कि वहाँ पर सिर्फ सब्सिडाइज्ड अशिया उन वैन्स में मौजूद होंगी और रमजान के चांद रात तक वो मोबाइल बाजार जो होंगे वो मुल्तान के मुख्तलिफ चौकों पे आपको नजर आएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के मैनेजर तहसीन का कहना है कि मसाला जात पर 10% सब्सिडी, बासमती और सेला चावल पर 15 रुपए, मशरूबात पर 20 से 25 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया पर 5 से 7 रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। रमजान से कबल सब्सिडी का रमजान पैकेज में शामिल किया जाएगा। 5 से 10 रुपए हमने ना कम की है। बेसन पे हमने 20 रुपए की सब्सिडी दी है और उसके बाद खजूर पे 10 रुपए की दी है। मशरूबात पे भी हमने 10 से 15 रुपए की, और इसके साथ साथ चीनी जो है पड़ी वो भी मार्केट से हमारी बहुत सस्ती है, उस पर भी ऑलरेडी सब्सिडी हमने दी हुई है। मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स का मजीद कहना था कि शहर में एमडीए रोड, गुलगश्त कॉलोनी समेत 5 नए यूटिलिटी स्टोर्स भी खोले गए हैं। अब आपको बताते हैं रहीमिया खान में ओपन मार्केट में दालों के रेट्स में कमी आ गई। दाल मूंग की फी किलो कीमत में 40 रुपए कमी आई है। शहरियों ने इंतजामिया से दालों की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। और सराय की आवाम कोरोना वायरस को शिकस्त देने लगे। रहीमिया खान में तबलीगी जमात के 208 अफराद ने कोरोना वायरस को मात दे दी। मियां चनू मामून शेर में रिपोर्ट मनफी आने पर तबलीगी जमात के 13 अफराद घरों को रवाना हो गए। उधर मियांवाली टीएचको अस्पताल पिपला में भी शहरी ने कोरोना वायरस को हरा दिया। रहीम यार खान की आवाम के लिए अच्छी खबर है कि तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 208 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं। रहीम यार खान जिला में 800 से ज्यादा तबलीगी अरकान मौजूद हैं, जिनको तबलीगी मरकज समेत जिला भर की मुख्तलिफ मस्जिद को करंतना मरकज करार देकर रखा गया है। तबलीगी अरकान के नमूने हासिल करके टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए हैं। इब्तदाई तौर पर अब तक 249 तबलीगी अरकान के नमूनों की रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें से 208 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई, जबकि 41 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, मगर उनमें से किसी में भी कोरोना की अलामत जाहिर नहीं हुई और उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान नदीम ने कहा कि नमाही चस्प मामू शहर में तबलीगी जमात के 13 अफराद को क्वारंटाइन किया गया था। गुज़िश्ता दिनों उनके टेस्ट भी लेबॉर्ट्री भिजवाए गए थे। तबलीगी जमात के इन अफराद को कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर आबाई घरों को रवाना किया गया है, जिनमें से एक फर्द का ताल्लुक कोट मोहम्मद सरगोदा और एक को शहदात कोट सिंध रवाना किया गया है, जबकि बाकी 11 अफराद का ताल्लुक केपीके से है। मियांवाली से कोरोना के हवाले से अच्छी खबरें आने लगी। टीएचक्यू अस्पताल पिपला में आने वाला कोरोना का मरीज ठीक होकर घर चला गया। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला बिलाल बिन हफीज ने रोही को बताया कि 14 रोज कबल जिला खुशाब के रहायशी को आइसोलेट किया गया था। मुकर्ररा दिनों के बाद टेस्ट करवाया गया तो टेस्ट नेगेटिव आया है। मरीज को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बहावलपुर में मुतासरा मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। सिविल अस्पताल बहावलपुर में कोरोना के 32 मरीज जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने तमाम मरीजों की हालत सेहतमंद करार दे दी है। कहते हैं कि कोई भी मरीज तशवीशनाक हालत में नहीं। निधि खान से अच्छी खबर शामिल करें। करंतना सेंटर में 15 ज़ायरीन सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन साजिद जफर डाल ने करंतना सेंटर में मुकीम 15 मजीद ज़ायरीन के सेहतयाब होने की तस्दीक करते हुए कहा कि दफ्तान से आने वाले 15 ज़ायरीन ने करंतना सेंटर डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। ज़ायरीन को उनके घरों को रवाना कर दिया गया है। अब कल मजीद जो है वो 15 लोग जो है हमने रवाना किए हैं, तो इस वक्त डीजी खान क्वारंटीन सेंटर में हमारे पास सिर्फ 59 जो है ज़ायरीन बकाया हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफर ने मजीद कहा कि लिया में भी 78 लोगों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव हुए हैं, जिनको आज ही उनके घरों को रवाना कर दिया जाएगा। एक दूसरे बैच के रिजल्ट्स लिया से रिसीव हुए हैं, जिसमें 78 लोग मजीद जो है वो नेगेटिव हुए हैं और उनको भी इंशाल्लाह आज जो है रात को या अर्ली मॉर्निंग कल तक रवाना कर दिया जाएगा। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन साजिद जफर ने कहा कि टीचिंग अस्पताल की स्टाफ नर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। स्टाफ नर्स को वायरस की तस्दीक होने पर टीचिंग अस्पताल में ही आइसोलेट कर दिया गया है। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अहम खबरें एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि जनूबी पंजाब में गंदम की फसल तैयार होगी। मुल्तान में कटाई का अमल भी शुरू हो गया है। काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। काश्तकार में खुशी की लहर दौड़ गई। मकामी काश्तकार हाजी कासिम बोसन कहते हैं, हमारी मिट्टी सोना उगलती है। गंदम की फसल आने से किसान के घर में रौनक आ जाती है। ज़राअत जैसे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और जनूबी पंजाब की ज़मीनें सोना उगलती हैं। गंदम की कटाई शुरू हो गई है। इस कटाई से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और ये गंदम मुल्क की ज़रूरियात को भी पूरा करेगी और इंशाल्लाह वाफिर मिकदार में होगी। किसानों का मजीद कहना था कि गंदम पर खर्च बढ़ गया है। गंदम की कीमत 1500 रुपए फी मन तक बढ़ाई जाए। किसान से गंदम खरीदने का अमल जो है ना, उसको तेज किया जाए और उसको सही दाम दिए जाए, आसान शरायत पर गंदम खरीदी जाए। ये जो पहले निज़ाम है इसका गंदम खरीदने का सेंटर पे, वो किसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसानों का ये भी कहना था कि हुकूमत 25 अप्रैल से पहले गंदम की खरीदारी का आगाज करे ताकि काश्तकार जल्द गंदम की फसल से फारिग होकर अगली फसल की तैयारी कर सकें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई का आगाज हो गया। रहीम यार खान, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में किसानों ने गंदम की कटाई शुरू कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में गंदम की कटाई के बाद किहाई और सेंटर तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। जमींदार कहते हैं कि रवां साल गंदम की फसल बेहतर हुई है। फी एकड़ गंदम से 50 मन से ज्यादा पैदावार हासिल हो रही है। कोरोना के बायस मजदूरों की कमी दरपेश है, जिससे काम सुस्त रवि का शिकार हो रहा है। गंदम की औसत है वो पिछले साल की निस्बत 2 मसला 1-4 मन ऊपर है। हमने मास्क भी इनको एक दिए हुए हैं और बस जो भी हो सकता है वो हम अपनी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी के लिए सरकारी रेट 1400 रुपए फी मन मुकर्रर। मिडलमैन काश्तकारों से 1500 रुपए फी मन तक गंदम खरीद रहे हैं। काश्तकार कहते हैं कि रवां साल गंदम की फसल पर ज्यादा अखराजात हुए हैं, जबकि बारिशों की वजह से औसत पैदावार भी मुतासिर हुई है। हुकूमत को चाहिए कि गंदम का रेट 1500 रुपए फी मन से ज्यादा मुकर्रर करती। दूसरी जानिब मिडलमैन और प्राइवेट सेक्टर सरकारी नरखों से ज्यादा पर गंदम की खरीदारी कर रहे हैं। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी गंदम की फसल तैयार हो चुकी है। लॉकडाउन और दीगर मुश्किलात की वजह से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में इस बार बारिश और खराब मौसम की वजह से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा है और हुकूमत की जानिब से भी कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। हमारी फसल बिल्कुल पक कर तैयार है। इसकी वजह यह है कि पहले तो उसका बारिश, तूफानी बारिश और यालाबारी की वजह से, आंधियों की वजह से हमारी फसल खराब हो चुकी है। हमारे पास बहुत नुकसान हो चुका है। इसके ऊपर नुकसान की वजह से हम 1400 रुपए मन पे नहीं बेच सकते, लिहाजा हुकूमत को चाहिए हमारा रेट हाई किया जाए। गंदम की फसल तैयार हुई तो काश्तकार ने गंदम की कटाई का अमल शुरू कर दिया। काश्तकार कहते हैं कि ज़रा इंतजामिया की जानिब से उन्हें कोरोना वायरस से बचाव की आगाही दी गई, ना ही मास्क मिले और ना ही सैनिटाइजर मिल सके। हमें तो कुछ भी नहीं गवर्नमेंट ने दिया, बिल्कुल ना हाथ धोने के लिए ना मुंह पे चढ़ाने के लिए दिया, तो अल्लाह की आस पे आ गए हैं। कोरोना वायरस का खौफ एक जानिब तो दूसरी जानिब भूख और माशी बदहाली के बाद अहले खाना समेत गंदम की कटाई कर रहे हैं। गंदम की कुटाई इस वजह से कर रहे हैं कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। हम इससे मुश्किल में आके अपने बच्चों को साथ गंदम की कटाई कर रहे हैं, लिहाजा अपने इमरान खान से गुजारिश है कि जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाए। काश्तकार 6 माह तक अपनी फसल की देखभाल बच्चों की तरह करता है और उससे उम्मीद होती है कि उसकी आने वाली फसल उसके मुआशी मसाइल हल करेगी। काश्तकार कहते हैं कि हुकूमत को इसे सब्सिडी देना होगी। डेजी खान में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मजीद देखिए दिशान सफदर की इस रिपोर्ट में। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका किसान बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये वो घड़ी है जब किसान साल भर की गंदम हासिल करने के लिए कटाई का अमल शुरू करते हैं। डेरा गाजी खां और दीगर गिरदनवा में गंदम की कटाई आज से शुरू हो गई। कटाई पर किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बड़े जमींदार ने गंदम की कटाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया और छोटे जमींदारों ने अपने खानदान के अफराद के साथ मजदूरों का इस्तेमाल किया। काम तो बहुत मेहनत तलब है, लेकिन जब सोने जैसी गंदम के दाने जमा होते हैं तो सारी थकावट दूर हो जाती है। गंदम की गहाई हो रही है और ये लोग भी जो है ना जी अपने घर दाने ले जाएंगे खुशी खुशी, तो हम किसान भी बहुत खुश हैं और ये मजदूर लोग भी बहुत खुश हैं। ये 6 महीने की फसल है, सब लोग इंतजार करते हैं। इसमें सब गरीब अमीर जो भी किसान हैं
सबका इसमें हिस्सा होता है। डेरा गाजी खान के मौजा बडोर में कहीं गंदम की कटाई तो कहीं भूसा और गंदम के दाने अलहदा करने का अमल जारी रहा। गंदम की कटाई के मौके पर मजदूर भी खुशी से निहाल दिखाई दिए। कहते हैं कि गंदम की कटाई का काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि इन दिनों साल भर के दाने इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत काम तो बहुत मुश्किल है, दाने बन जाते हैं। किसानों का कहना था कि हुकूमत किसानों पर तवज्जो तो नहीं देती, लेकिन अपनी मददात के तहत काम जारी रखते हैं। जरूरत से ज्यादा गंदम हासिल होती है तो बेच देते हैं। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा जिशान सफदर रोही, डेरा गाजी खान। उधर बिहाड़ी में भी गंदम की कटाई का आगाज हुआ तो किसान खुशी से निहाल हो गया। किसानों ने गंदम की कटाई के साथ ढोल की थाप पर झूमर भी डाला। गंदम की कटाई का वक्त किसान के लिए बहुत कीमती होता है, क्योंकि इस वक्त पूरे साल के लिए राशन इकट्ठा किया जाता है। किसानों का कहना था कि इस वक्त तमाम चीजों को भुलाकर सिर्फ गंदम की कटाई और घाई पर तवज्जो दी जाती है। हम अब बड़े खुश हैं कि कटाई का मौसम शुरू हो चुका है। इसके लिए हमारे इंतजाम किया हुआ है, दस्ताने, मास्क और भी पहने हुए हैं। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। हम बड़े धूमधाम से जश्न मनाते हैं और कटाई का मौसम शुरू हो चुका है। फसल की कटाई का वक्त आ गया है जी। बहुत मुश्किल हाथ से कटाई जाती है, मशीनों से, ट्रैक्टरों से काट कर हम इसको बहुत खुश होते हैं और इसकी हमें बड़ी खुशी होती है। किसानों ने कहा कि गंदम की कटाई के साथ साथ खुशी मनाने का भरपूर एहतमाम किया जाता है, जिसमें अपनी चीजों को सजाना, ढोल बजाकर झूमर डालना शामिल है। किसानों ने गंदम कटाई के वक्त हिफाजती इक़दाम करते हुए मास्क और ग्लव्स का भी इस्तेमाल किया। गंदम की कटाई और खाई के वक्त किसान को पूरी उम्मीद होती है कि उसे फसल की पूरी कीमत मिलेगी। कैमरा टीम के हमरा हाफिज साले मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। और डीसी मियांवाली उमर शेर चट्ठा ने पिपला गंदम खरीदारी सेंटर का दौरा किया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती अहदाफ से बढ़कर गंदम खरीदारी करने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत ने जिला मियांवाली में 8,08,700 बोरी गंदम खरीदारी करने का हदफ मुकर्रर किया है। तहसील पिपला के लिए 1,75,000 बोरी गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर है। ये हदफ तहसील पिपला में काश्त की गई गंदम का 10% भी नहीं है। डीसी ने कहा कि कोशिश करेंगे कि पिपला समेत जिला भर से मुकर्रर किए गए हदफ से ज्यादा गंदम खरीदें। तो जैसे इधर 1,75,000 है तो ये बड़े आसानी से 2 लाख बोरी भी पिपला से पैदावार के हिसाब से हम देखें तो हम तकरीबन 10वां हिस्सा भी किसान का नहीं खरीद रहे। साल हम अपने टारगेट से ज्यादा गंदम इंशाल्लाह खरीदेंगे। डीसी ने बताया कि जिन इलाकों में ज़ाला बारिश से तबाही हुई है, इन काश्तकारों के लिए हुकूमत से पैकेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गरीब जमींदारों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। इस हवाले से रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई है। अपने काश्तकारों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। तो जिधर 50% से ज्यादा जिस गाँव का नुकसान हुआ होगा, हम PDMA और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के इल्म में लेके आएंगे कि इनका अजाला करें, इनके लिए कोई पैकेज दें। तो जिस तरह गवर्नमेंट ने फैसला किया उस तरह उन लोगों के साथ पूरा कोशिश करेंगे कि उन्हें उनका हक मिले, उन्हें कंपनसेशन मिले। उन्होंने ये भी बताया कि लॉकडाउन की वजह से पैदा होने वाले गंदम बहरान के सबब साबिका गंदम के ज़खायर कम हो गए हैं। जिला से बाहर गंदम किसी सूरत नहीं जाने दी जाएगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। डिप्टी कमिश्नर शोजब सईद ने बहावलपुर में सांस इमरजेंसी प्रोग्राम और गंदम के मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे किए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर शोजब सईद कहते हैं कि किसानों को गंदम की कटाई और खरीदो फरोख्त में बेहतरीन सहूलियात देंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंतजामात बेहतर हैं, लेकिन गंदम की कटाई अभी अरूज पर नहीं पहुंची। वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर के ऊपर इंतजामी लिहाज से बहुत अच्छे इंतजाम थे। सोशल डिस्टेंसिंग, कुर्सियां बड़ी तहजीब से लगी हुई थी, किसान बड़ी वहाँ कंफर्टेबली बैठे हुए थे। लेकिन जो चीज़ मेरे नोटिस में आई वो ये है कि बहुत कम गंदम अभी आ रही है। और जब मैंने किसानों से बात की तो पता चला कि अभी गंदम की कटाई ही अपने अरूज पे शुरू नहीं है, अभी मॉइस्चर ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी कैश के मसाइल हैं जल्द हल कर लिए जाएंगे। तमाम खवातीन बुजुर्ग जो थी वो कमरों में बैठी हुई थी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था उनकी कैश फ्लो में कमी थी। कैश का इंतजार करना पड़ रहा था, उनके काउंटर्स कम थे, सिर्फ 2 काउंटर चल रहे थे और तीसरा काउंटर मेरे जाने से वो एक्टिव हुआ वहां पर। जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्ती कर दी गई है। बहावलपुर में इस बार पंजाब का सबसे बड़ा टारगेट होने की बिना पर गंदम दूसरे जिला में ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और जिला मुल्तान के 17 गंदम खरीदारी मराकज पर 20 अप्रैल से गंदम वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। मजीद देखिए रजा मलिक की इस रिपोर्ट में।
जिला मुल्तान के गंदम खरीदारी मराकज पर 20 अप्रैल से गंदम वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। गंदम खरीदारी मरकज PR2 के इंचार्ज मुजम्मिल चौधरी का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नई फसल में नमी का तनासुब चेक करने के हवाले से इकदाम मुकम्मल हैं। 10% से ज्यादा नमी रखने वाली फसल को वसूल नहीं किया जाएगा। मेरा टारगेट है 11,000 मीट्रिक टन, 1,10,000 बोरी। तकरीबन कल तक मैंने 19,000 बोरी जो है ना वो इशू कर दिया किसानों और काश्तकारों को। हमारे पास इंतजामात मुकम्मल हैं। मॉइस्चर क्योंकि अभी 14-15% आ रहा है, हमने गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक 10% लेना है। 17 और 20 के दरमियान को बारिश का पेशीन गोई भी है, वो भी देख लेते हैं, और लेबर का इंतजाम हर चीज़ मौजूद है। चौधरी मुजम्मिल का मजीद कहना था कि वो 1,10,000 बोरी के टारगेट में से आज तक बारदाना की सूरत में 19,000 बोरियां जारी कर चुके हैं। बारदाना रोजाना की बुनियाद पर जारी किया जा रहा है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ रजा मलिक, रोही, मुल्तान। मियांवाली की तहसील ईसा खेल के 5 मौजाजात बरसाती नाला बरूज की जद में आ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली की तहसील ईसा खेल के 5 मौजाजात में बड़ोच बरसाती नाले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जंतीवाला, समंदवाला, बासूवाला, बलोची खेल और छीनापुड़ा में गंदम की फसलें तबाह हो गई हैं। तमाम इलाकों में पानी फैल जाने के बायस कई इलाकों के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। तबाही के बाद खदशा है कि अगर दोबारा बारिश हो जाती है तो एक अंदाजे के मुताबिक 200 से जायद घरों को खतरा लाहक है। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल रकबा बर्बाद हो गया है। करीब ही सीपैक रोड का काम जारी है। किसी वक्त भी बरसाती नाला सीपैक रोड के तमीराती काम को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। गुज़िश्ता माह से मुसलसल 5 मरतबा नाला बड़ोच का पानी इन इलाकों को शदीद मुतासिर कर चुका है। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और MNA समीउल हसन गिलानी ने कहा कि यालाबारी से मुतासरा किसानों को रिलीफ देंगे। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से उस शरीफ से मुंतखब MNA समीउल हसन गिलानी ने मुलाकात की। समीउल हसन गिलानी ने कहा कि चीनी, घूट, गुलाब वाला, सकील के इलाकों में ओले पड़ने और शदीद बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। मुतासरा किसानों के लिए हुकूमत से अच्छा रिलीफ पैकेज लेंगे। तो हमारे इलाके में ज़ालाबारी हुई, जिससे चनी, गोट, गुलाब, सुखेल का इलाका बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। और मैं DC साहब के पास यहाँ आया था कि हमारे इलाके की जो पहले भी बहुत महरूमी है और इस वजह से जो नुकसानात हुए हैं उसका हम ठेका अभियाने की सूरत में और कोई हम जो भी अच्छा पैकेज मिल के गवर्नमेंट से ले सकते हैं, हम इस इलाके के लोगों के लिए जरूर लें। उन्होंने कहा कि गरीबों की इमदाद के लिए जारी वफाक और सूबे के प्रोग्राम में भी उनको इमदाद दिलवाने के लिए मुतहरिक हैं। यहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है। लोग जो लेबर क्लास है उनके लिए बहुत सी मुश्किलात और मसाइल हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे भी, हम जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छी इमदाद लें और इस इलाके के गरीब लोगों के लिए जो हो सके पैकेज दें। समीउल हसन गिलानी ने कहा कि मुसीबत की घड़ी में अगर हम आवाम के साथ नहीं चल सकते तो हमें भी उनका लीडर बनने का कोई हक नहीं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रहीमिया खान में ताइक्वांडो के कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों ने कोरोना वायरस के आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाले तिब्बी अमले को सलामी पेश की। ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने अपनी जान खतरे में डालकर मोजी बीमारी से लड़ने वाले अमले को खिराज तहसीन पेश किया। शेख ज़ायद अस्पताल के PP ब्लॉक में कायम आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर्स, नर्सेज समेत तमाम तिब्बी अमला रात दिन कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में मसरूफ है। तिब्बी अमले के बुलंद हौसले को दाद दी गई और उनकी खिदमात पर फूल पेश किए गए। खिलाड़ी शकील यूसुफ ने कहा कि ताइक्वांडो के खिलाड़ियों की जानिब से तिब्बी अमले को सराहने का मकसद उनके हौसलों को मजीद बुलंद करना है। तमाम स्पोर्ट्स कम्युनिटी के नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं आज यहाँ इनको मुबारकबाद पेश करने हैं, चूंकि हमारे मुआशरे में फुकदान है अप्रिशिएट करने का, तनकीद को हम बड़ी आसानी समझते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बाहर निकलें, अपने जो फ्रंट लाइन पे हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी दोस्त हैं उनके साथ, उनके शाना बशाना चलिए। आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाले डॉक्टर ज़िशान ने कहा कि वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और मरीजों की खिदमत उनका फर्ज है। इसमें पहले हमें पूरी इक्विपमेंट दी गई है और इस किट को पहन के हम मरीजों के साथ हर कमरे में जाके उनका चेकअप करते हैं। उनके साथ ये मेरे हार्ड वर्किंग पैरामेडिकल स्टाफ है, मेरी SR डॉक्टर टूबा है। हम सब लोग जाके हर पेशेंट को इंडिविजुअली उनके रूम में जाके भी
उसका उनकी टेक केयर कर रहे हैं। स्पोर्ट्समैन का ही ये सबसे अच्छा काम है कि वो मेरिट के ऊपर ये जज करता है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं। और स्पोर्ट्समैन लोग जो होते हैं वो कभी किसी को धोखा और किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, और वो यहाँ पर आए हैं, हम उनको भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनका थैंक्स पे करते हैं कि वो यहाँ पर आए, हमारे डॉक्टर्स की हौसला अफजाई के लिए आए। PPE किट पहने डॉक्टर्स, नर्सेज समेत तिबी अमला आइसोलेशन वार्ड में कोरोना वायरस के खात्मे और उनसे लड़ने वाले मरीजों की खिदमत कर रहा है और अपनी मेहनत से मरीजों को तेजी से सेहतमंद करने के साथ साथ उनका हौसला भी बुलंद कर रहे हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। मुल्तान में लॉकडाउन के बाहर सरकारी स्कूल्स के बाहर बनाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद हो गए। तफसीलात अली रियाज की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के 22 लॉकडाउन ने मुल्तान में स्कूल्स को ही नहीं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को भी ताले लगा दिए। फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद होने से साफ पानी की फरहमी मुअत्तल हो गई, जिससे शहरी परेशान हैं। लॉकडाउन से कबल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सुबह और शाम के वक्त खोला जाता था। पानी वाला प्लांट जो है ये बंद करा हुआ है। कम से कम जब से लॉकडाउन हुआ है, चलो ये कम से पानी वाले प्लांट तो खोलेगा, साफ पानी तो बंदों को पीने को मिले। पानी घरों में बिल्कुल गंदा आता है, प्लांट से पानी भरते थे। शहरियों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से साफ पानी को तरस गए हैं। जहां जाएं ताले लगे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया को फिल्ट्रेशन प्लांट्स खोलने चाहिए। पानी साफ नहीं आता, बंद पड़ा, बहुत दिन हो गए बंद पड़ा है। हड़तालों की वजह से बहुत बंद हो रहा है, आवाम को तंगी हो रही है, काफी दिन हो गए हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि शहर के तमाम स्कूल्स के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जल्द अज जल्द फाल किया जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। अब आपको बताते हैं मुजफ्फरगढ़ के शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। म्यूनिसिपल कमेटी और महकमा इरिगेशन की नाअहली की वजह से शहर में ताफुन फैलने लगा। आमिर डोगर की रिपोर्ट। 3 रोज कबल मुशीर बराए ज़राअत वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल हई दस्ती ने गणेशवार नहर की सफाई का काम शुरू कराया, मगर मुजफ्फरगढ़ के शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। एक तरफ तो नहर की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है, दूसरी जानिब नहर की गंदगी सड़क पर फेंक दी गई है। म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारा गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया। देखो कैसे अब हम बाइक कैसे गुजारे यहाँ से। परसों भी ऐसे हुआ, सारा नाले का गंद रोड पे डाल के चले गए और रोजाना ऐसे ही करते हैं। शहरी कहते हैं कि मुल्तान रोड मोहल्ला शेखपुरा जाने वाले और अंदरून शहर के रास्ते पर गंदगी की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान को कॉल करके बता चुके हैं। कल को रेड़ा नहीं टप सकता बर्फ वाला, सारी गंदगी छोड़ के चले गए, सारा गंद तो कोई बंदा पैदल ही नहीं टप सकता। गंद नहर चाह के बाहर सट देने, चलो इनकी सफाई करवावन या प्लेट मरवावन। शहरियों ने मुतालबा किया कि जिला इंतजामिया को इस मसले का फौरी नोटिस देना चाहिए और फौरी तौर पर सड़क की सफाई कराई जाए। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। तरक्याती इदारा मुल्तान के डायरेक्टर जनरल आगा अली अब्बास का कहना है कि शोबा लैंड एस्टेट मैनेजमेंट के रिकॉर्ड को डिजिटल करना तरजीहात में शामिल है। तरक्याती इदारा मुल्तान के डायरेक्टर जनरल आगा अली अब्बास का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि लॉकडाउन के दौरान भी तरक्याती इदारा में मामूल के काम जारी हैं। साल हर साल से ज़ेरे इल्तवा केसेस का खुसूसी जायजा लिया जा रहा है। जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है, क्योंकि वो एक तो ये शुरू है पिछले 1-1.5 माह से, बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा सा उसको सेटबैक मिला है, बट अभी वो मोस्ट रेलेवेंट है कि उस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसिलिटी लोगों के घरों तक लेकर जाए। डायरेक्टर जनरल आगा अली अब्बास का कहना था कि तरक्याती इदारा मुल्तान के तमाम कमर्शियल असासाजात की फहरिस्तें मुरतब की जा रही हैं। कमर्शियल असासाजात से इदारे के लिए रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। देखा यही जा रहा है कि हम डेवलपमेंट इंश्योर करें उन कॉलोनीज में, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत मिल सके, और जिनकी मेन स्ट्रीमिंग हो सकती है, जिनकी जो इलीगल ना हो, इरेगुलर हो, उनको रेगुलराइज किया जाए। आगा अली अब्बास का मजीद कहना था कि शोबा लैंड एस्टेट मैनेजमेंट का तमाम रिकॉर्ड तरजीही बुनियादों पर कंप्यूटराइज किया जा रहा है। रिकॉर्ड डिजिटल होने से शहरियों को सहूलत मिलेगी और माफिया का खात्मा होगा। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ रजा मलिक, मुल्तान। और वासा मुल्तान रमजान की तैयारियों में मसरूफ मैनेजिंग डायरेक्टर नसीम खालिद चांडियो कहते हैं रोजाना 100 से ज्यादा शिकायत का इजाला किया जा रहा है। मजीद देखिए रजा मलिक की इस रिपोर्ट में।
रमजान मुबारक की आमद है। वासा मुल्तान भी तैयारियों में मसरूफ है। फराहमी व नक्कासी आप के हवाले से इकदाम तेज कर दिए गए। मैनेजिंग डायरेक्टर नसीम खालिद चांडियो का कहना है कि रमजान मुबारक के आगाज पर वाटर सप्लाई का दुरानिया बढ़ा दिया जाएगा। सहरो अफ्तार के साथ शहरियों को रोजाना 4 मरतबा वाटर सप्लाई की सहूलत मुयस्सर होगी। रमजान शरीफ में 4 टाइम कर देते हैं, 4 टाइम्स। एक सहरी का टाइम भी ऐड कर देते हैं, सुबह का होता है, दोपहर का होता है और फिर शाम को टाइम देते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हम ड्यूटियाँ भी लगा दी हैं और ये 4 टाइम पानी मिलेगा शहरियों को। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा का कहना था कि 63 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी इसी दुरानिये में पानी फराहम करेंगे। रमजान मुबारक के आगाज से कबल सेवरेज की लाइनों की सफाई का सिलसिला भी जारी है। रमजान शरीफ शुरू हो रहा है तो उससे पहले हमने तैयारी कर दी है कि एक तो मैंने कोई 120 सीवर मैन रखे हैं, हायर किए हैं डिसिल्टिंग के लिए, जो रात को डिसिल्टिंग कर रहे हैं। एमडीए वासा का मजीद कहना था कि लॉकडाउन के दौरान 2700 से ज्यादा शिकायत दूर की गयी। 20 मार्च से 16 अप्रैल तक 80% से ज्यादा शिकायत का अजाला कर दिया गया है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ रजा मलिक, मुल्तान। डीजी खान में लॉकडाउन के बायस बिजली चोरी में इजाफा हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिजली चोर अब नहीं बच पाएंगे। लॉकडाउन के बायस जहां बिजली की चोरी में डीजी खान में इजाफा हुआ, वहीं मैपको इंतजामिया भी हरकत में आ गई। एक्सीएन मैपको मुमताज सोलंकी की जानिब से बिजली चोरी की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई, जो चोरी की रोकथाम के साथ साथ बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगी। लॉकडाउन में हमें यहाँ पे जो है बिजली चोरी जो है थोड़ी सी बढ़ गई थी, इसलिए हमने उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स कायम की है और फजर के वक्त, दोपहर के वक्त, रात के वक्त जाके हम चेकिंग कर रहे हैं और बिजली चोरों को पकड़ रहे हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करके सारे बिजली चोर जो हैं वो मोहतात हो जाएं कि हम निकले हुए हैं। एक्सीएन मैपको मुमताज सोलंकी ने कहा कि बिजली चोरी करने वाले बाज आ जाएं, वगरना सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी बिजली चोरी की निशानदही करके मैपको का साथ दें। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। और एडिशनल डिप्टी रेवेन्यू कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट कहते हैं कि एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम 3 फेज पर मुकम्मल है। उनका मजीद का कहना था, देखिए महमूद जहीर की रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद इमरान मार्थ ने एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम बारे बताया। कहते हैं गुरबा की इमदाद के लिए पहला फेज 9 अप्रैल से शुरू किया। अब तक 70,000 गरीब अफराद में 70 करोड़ तकसीम कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो फर्स्ट फेज थी वो 9 अप्रैल से हमने स्टार्ट की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट भावलपुर के अंदर 1,08,000 जो है वो बेनिफिशरीज थे, जिनमें से अब तक हम 70,000 बेनिफिशरीज को 70 करोड़ रुपया जो है वो डिलीवर कर चुके हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि जल्द मोबाइल से मैसेज भेजने वाले अफराद की इमदाद का सिलसिला भी शुरू होगा। पहले फेज में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिकॉर्ड के मुताबिक गरीब अफराद की मदद की। दूसरे और तीसरे फेज में दिहाड़ीदार अफराद और मोबाइल मैसेज करने वालों की स्क्रूटनी के बाद इमदाद की जाएगी। फेज 1 जो है वो लोग थे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके बाद जो है वो कुछ मौजूदा गवर्नमेंट में उसने लोगों को ऐड किया। सेकंड फेज जो है वो एक नेशनल इकोनॉमिक सोशल जो है वो रजिस्ट्री हुई, जिसमें ये 20 वालों ने घर घर जाके डाटा कलेक्ट किया। उसमें तकरीबन जो है वो 58,000 के करीब डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में लोग जो है वो पॉइंट आउट हुए। वो लिस्टें तैयार है, उनकी स्क्रूटनी हो रही है, वेरिफिकेशन हो रही है थ्रू नादरा, थ्रू जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक वो भी जो फेज 3 है वो स्टार्ट हो जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का कहना था कि फेज 2 और फेज 3 में हजारों दरखास्तें मौसूल हुई। दूसरे फेज में 35,000 अफराद की मदद होगी, जिसके लिए 37 सेंटर्स बनाए गए हैं। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मौसम बहार की मुनासबत से 4 सू रंग बिरंगे फूल खिल गए। बहार के मौसम में हर जानिब फूलों की बहार आ गई। सफेद गुलाबी और सुर गुलाब, गेंदा और ट्रेनियम, रोजमेरी, जैस्मीन समेत सैकड़ों इकसाम के फूलों ने माहौल को अपनी खूबसूरती से 4 चांद लगा दिए। पार्क के अंदर बहुत आला नस्ल के फूल लगाए हुए हैं, हर किस्म के फूल हैं, एंट्रेनियम है, गुलाब है, नाफरमान है, बहुत सारी इकसाम लगाई हुई हैं। सारा साल फूलों की देखभाल करने वाले बागबान भी पार्क में फूलों की खूबसूरती से खुश नजर आने लगे। हर तरफ फूल ही फूल है, एंट्रेनियम, गेंदा, कजली, फ्लक्स, बहुत सारी वैरायटियां लगाई हुई हैं हमने। पार्क्स और सड़क किनारे करीने से सजाए फूलों की खूबसूरती देखने वालों को मुतासिर कर रही है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। और इसके स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।